Hello students, now we are going to do the practice of numerical work of cost. आपको पता है मतलब जो भी आपको प्रैक्टिकल वर्क आएगा सबसे पहले आपको क्लियर कट उसके फॉर्मूला आने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है टीसी टोटल कॉस्ट के अंदर आपको पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड होती है, क्लियर। और एक बात और, जब आपके पास जीरो लेवल मतलब कुछ जीरो प्रोडक्शन हो रही है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन आपके पास जीरो हो रही है, यानी कि जब आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है तो टीसी आपके इक्वल टू होगी टीएफसी, ठीक है। यानी कि टीसी वैसे तो दोनों कॉस्ट है, टीएफसी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जीरो लेवल का जब आउटपुट होएगा तो आपके पास टीसी इज इक्वल टू टीएफसी है, क्लियर, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। फिर आपके पास आ रहा है जब आपने टीएफसी कैलकुलेट करनी है, टीएफसी कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है टीसी माइनस टीवीसी, ठीक है, उसमें से टीएफसी निकालोगे। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, आपको पता है ये फॉर्मूला के ऐसे ही आपके पास टीसी माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब उसको माइनस करोगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, क्लियर। ऐसी जब एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओ आउटपुट है जो आपके पास, ठीक है, यूनिट ऑफ आउटपुट है। तो फिर आपके पास आ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे ओ से, आउटपुट से, यूनिट्स आपको दिए होंगे ना, आउटपुट यूनिट्स ऐसे दिए होंगे, उसे डिवाइड करोगे तो दैट इज आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एक बात और, जैसे कि यहाँ पे आपके पास अब टीवीसी है, तो टीवीसी आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, फिर टीवीसी आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि एवीसी इंटू ओ, ठीक है ना, आउटपुट आ रही है तो दैट इज आपके पास टीवीसी, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि ये आपने देखना है सिचुएशन में आपको कि ऐसे का फॉर्मूला दिया हुआ है, टीसी टीएफसी टीवीसी करके दिया हुआ है, तो फिर ऐसे कैलकुलेट कर दोगे। अगर आपको ये टर्म है नहीं दी हुई, इस टर्म में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं तो आप उसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। ऐसे ही आपके पास आ गया फिर टीएफसी सॉरी एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जो आप डिवाइड करोगे आप ओ से, ठीक है, आउटपुट से। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो फिर टीएफसी कैसे कैलकुलेट होएगी, टीएफसी कैलकुलेट कर सकते हो जब एएफसी को मल्टीप्लाई कर दोगे ओ से, ठीक है, आउटपुट से, क्लियर। ऐसे आपके पास एमसीएन मार्जिनल कॉस्ट, वो आपको पता है टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, टोटल कॉस्ट जो जिस कि मान लो 90 यूनिट है उसकी आपने कैलकुलेट करनी है, 9 माइनस यहाँ पे 8 चला जाएगा, क्लियर। ऐसे ही आपके पास एमसी और भी कैसे था, एमसी आप ऐसे भी निकाल कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओ जो आउटपुट थी, क्लियर। ये सारे आपके पास फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। बस एक बार याद रखनी है, आप जो जीरो लेवल ऑफ जब ओडी है मतलब कॉस्ट जो प्रोडक्शन जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास जीरो होती है, एट दैट केस टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, ठीक है। तो जो आप ये भी कह सकते हो जो आपके पास, ठीक है, मतलब टीसी इज इक्वल टू टीएफसी एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट आपको आनी ही आनी है। ऐसे ही आपके पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमसी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हो, समेशन ऑफ एमसी। और ऐसे फिर वैसे भी कह सकते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस समेशन ऑफ एमसी, क्लियर। ये भी ऐसे मतलब अपने सिचुएशन देखने की आपको क्या दिया हुआ है। तो ऐसे हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले कुछ ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि फाइंड आउट मिसिंग फिगर, कि मिसिंग फिगर आपने कैलकुलेट करनी है। ऐसे आपको पेपर में कुछ भी आ सकती है, ठीक। जैसे कि आपके पास अभी है आउटपुट दे दी जीरो पे, ठीक है, टोटल कॉस्ट की कुछ टर्म दे दी, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट की कुछ टर्म दे दी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कुछ टर्म दे दी। एक तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी, जब आपको ये पेपर में टर्म आएंगी तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लिखी होंगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल, जैसे कि ऐसे आउटपुट दे दी, ठीक है, ऐसी टीसी दे दी, ऐसी टर्म हॉरिजॉन्टल दी होंगी। तो आपने अपने क्या करना है, अपनी थोड़ी सी कन्वीनियंट के लिए, ठीक है, आपने उसको वर्टिकल लिख लेना। वर्टिकल लिखोगे तो आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, गलती के चांसेस नहीं होते, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखिए आपने करना क्या है, मिसिंग है टर्म बीच में से, आपको यहीं पे आपको क्लू दे रखा है। क्लू क्या दे रखा है, कह रहे जब जीरो आउटपुट थी, आपको पता है जब जीरो आउटपुट है तो टोटल फिक्स कॉस्ट उसकी आनी ही आनी है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट सबकी सेम रहेगी। यानी कि आपको पता है ये टर्म आपके पास फिर 60 60 60
60 60 60 60। क्लियर? अब आपके पास पता है जब जीरो लेवल आपकी आउटपुट हो रही है तो आपको पता है आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होएगी, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यानी कि TC इज इक्वल टू TFC। ठीक है, अब आपके पास TC कितना हो गया यहाँ पे, आपकी 60 आएगी। क्लियर? क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो है तो TFC इज इक्वल टू TC। अब आपके पास दोबारा उसने क्या दे दिया, TVC दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, दोनों को ऐड करके आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट 80। क्लियर? फिर आपके पास अब TC दे रखी है आपको, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, इसमें से अब ये माइनस कर दोगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। क्लियर? ऐसे ही आपने अब क्या करना है, इधर आपके पास आ गई, दोनों को ऐड कर दोगे 111। क्लियर? तो फिर ऐसे ही आपके पास ये आ गया आपके पास 60 100 126। क्लियर? 60 और आप इसको जब कर रहे हो ऐड कर दो, कैसे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर आपके पास ये आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपने इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, TC में से माइनस कर दोगे, TC में जब ये माइनस करोगे 60 माइनस 130 माइनस 60 आपके पास बना 70। क्लियर? ऐसे फिर आपको इसको भी माइनस कर दोगे 60, ठीक है, आपके पास आ गया 60 60 90। क्लियर? ये आपके पास आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? आपको कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपका 16 आ रहा है, सॉरी 160। क्लियर? ये आपके पास आ गया अपने मिसिंग कैलकुलेट को कैसे करना है, एक एग्जांपल आपको क्लियर। सेकंड आपको कुछ ऐसे केस आएंगे जैसे सिंपल आपको जैसे फिगर दे दी, ठीक है, चार्ट दे दिया आपको, अपने हॉरिजॉन्टल को अपने मतलब आपने हॉरिजॉन्टल मतलब आपको दिया होगा, वर्टिकल में आपने लिख लेना उसको। क्लियर? जैसे आपको एक क्लू दे दिया उन्होंने एग्जांपल में कि टोटल कॉस्ट कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 ऑन द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट जब आ रही है आउटपुट है, ठीक है, y एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट यहाँ पे 50 पे कर रही है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये आ गया आपके पास ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। y को तभी टच करेगी ना क्योंकि जीरो लेवल जब आपकी प्रोडक्शन हो रही है तो उसने टोटल फिक्स कॉस्ट ने तो आने ही आना है। वेरिएबल कॉस्ट आप मतलब जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर जो आपने अपनी प्रोडक्शन करनी है तो वेरिएबल फैक्टर को हायर करोगे, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी तब भी आएगी जब आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे, यानी कि ये 50 पे टच कर रही है, इट मींस आपके पास ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट आपको क्लियर हिंट दे रखा है उसने, फिक्स कॉस्ट 50 50 50। तो ठीक है, अब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसलिए कैलकुलेट कर सकते हो, TC में से TFC जब माइनस कर दोगे तो आपके पास TVC की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ऐसे ही आपके पास थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रही हूँ, कह रहा है, एक ध्यान से केस देखिए, कह रहा है कि आपको ये आउटपुट दे रखी है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। अब वो ये कह रहा है कि इफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि इफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 20, आपको हर न्यूमेरिकल के बीच में हिंट दिया होगा, उसको अपने क्लियर कट उसको मतलब अच्छे से पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक, कैच करने की प्रैक्टिस करोगे नेचुरली सब कुछ अपने आप को क्लियर होगा, ठीक है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कह रहा है उसने 20 दे रखी है व्हेन इट प्रोड्यूस 3 यूनिट्स। एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखी है 20 यूनिट्स, यानी कि सबसे पहले आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज है 20, 3 की 60 60 एंड 60। अब वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है MC, ठीक है, आपने क्या कैलकुलेट करना है MC कैलकुलेट करना है। MC आपको तभी पता लगेगा जब आपको टोटल कॉस्ट पता लगेगी, ठीक है, यानी कि जब आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पे पता लगेगी तो आप MC भी कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर? अब टोटल कॉस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट तो दे दी हुई है, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको आप टोटल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो इसको, ठीक है। ABC को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास पहले आ गई 30, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 56, इसको इसके साथ किया 96। क्लियर? मल्टीप्लाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब आपको पता है दोनों को ऐड करके आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, 90 116 156।
अब आपने एमसी कैलकुलेट करनी है, एमसी एंड एवरेज टोटल कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है एमसी, ठीक है, एमसी यानी कि देखो इसमें से माइनस करते जाओगे तो आपको एमसी वैल्यू पता लग जाएगी। जो पहले वाली टीसी है उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट पे तो ऐड है ना, ठीक है, यानी कि आपको पता है, आपको फॉर्मूले को ये भी पता है। देखो एमसी क्या था, एमसी इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि आपके पास फर्स्ट की जो आई है एमसी दैट इज 30। क्लियर। अब आप यहाँ पे इसमें से माइनस करते जाओ तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ आप इसको इसमें से माइनस करते जाओ, ठीक है, यहाँ तो ऐसे माइनस करते जाओ, ऐसे माइनस करते जाओ, आपके पास आ जाएगा। अब 16 में 90 माइनस किया आपके पास, ठीक है ना, 26, फिर आप माइनस कर रहे हो 40, दैट इज आपके पास एमसी। क्लियर। अब आपने कैलकुलेट करनी है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को जब आप आउटपुट यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। यानी कि जब 90 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास सारी वैल्यू 90, फिर 116 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हो तो दैट इज आपके पास 58, एंड 156 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 52, ठीक है, यानी कि आप अपने एवरेज टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको क्लियर कट कुछ ना कुछ हिंट बीच में दिए होंगे प्रैक्टिकल वर्क के बीच में, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि पीछे आपको यहाँ पे उसने टोटल फिक्स कॉस्ट दे दी थी, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट उसने दे दी थी, तो आप उसमें से फिर आपको एक क्लू मिल गया बीच में, तो आप बाकी मतलब चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आपको यहाँ पे उसने एवरेज फिक्स कॉस्ट दे दी थी आपको, ठीक है, तो जिससे आप उसको आप टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली तो आपको सारे टर्म धीरे धीरे आप मतलब इजीली फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया है, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 40 यूनिट्स टू 55 यूनिट्स। आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है 40 यूनिट्स टू 55 यूनिट्स, यानी कितने का चेंज आ रहा है, 15 का, ठीक है। और फिर टीसी टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 2500 टू 3250, यानी कि टोटल कॉस्ट आपकी इंक्रीजेस इतनी हो रही है। तो कैलकुलेट एमसी को कैलकुलेट करना है तो आपको क्लियर कट फॉर्मूला पता है, एमसी इज इक्वल टू चेंज इन, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन जो भी आपके यूनिट ऑफ आउटपुट कितने भी उसमें जितनी चेंज आई है, ठीक है, यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट आपको जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास सारी वैल्यू 750 रुपीज, यानी कि 750 डिवाइडेड बाय आपके पास यूनिट्स कितने, आउटपुट कितनी चेंज हुई है 40 टू 55, यानी कि 15 का चेंज है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 50, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹50। क्लियर। ऐसे आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, जैसे आप प्रैक्टिस होती जाएगी आपको धीरे धीरे। आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है, मेरे लेक्चर अटेंड करने के बाद आपने उस बुक में से अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके सारी जो भी मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है सब कुछ क्लियर, इजीली आप सारे न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 5th, द फर्म इज प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स, ठीक है, ए फर्म इज प्रोड्यूसिंग, कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है वो 20 यूनिट्स। तो कह रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने दे रखी है उसकी, कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज ₹40 एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 37। वो कह रहा है कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आपने फर्म की कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको पता है जब आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है तो यहाँ से आप एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि जब आप एटीसी में से एबीसी माइनस करोगे तो आपके पास एएफसी आ जाएगा, यानी कि एएफसी आपके पास आ गया, एएफसी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब एएफसी इज इक्वल टू 3 है, उसने पूछा कि आपसे टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं 20 यूनिट्स, तो यानी कि जब आप एएफसी को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज टीएफसी, ठीक है, यानी कि एएफसी को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे कितने यूनिट्स हैं तो इक्वल टू आपके पास आ रहा है टीएफसी, ठीक है। तो ये जो आपको इस फॉर्म में भी जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपने यहाँ पे साथ साथ सारे उसके फॉर्म देनी है, जैसे यानी कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे टीसी को आपने कैसे कैलकुलेट किया, टीसी इज इक्वल टू आपको पता है टीएफसी प्लस टीवीसी, ये आपने साथ साथ टर्म सारी लिखनी है, तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे।
ठीक है। ऐसे ही जो भी आपके साथ मतलब ऊपर आपने टर्म को क्लियर कट मेंशन करना है कि आप उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई, टोटल वेरिएबल ऑफ कॉस्ट आपने लिखना है जब आप एबीसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ, तो आपके पास दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाउ फॉर्मूले को आपने एक्सप्लेन करना है। क्लियर? ऑल द बेस्ट।